नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। क्या किसी जमीन की कीमत सिर्फ 5 मिनट में 2 करोड़ से 18 करोड़ हो सकती है? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन यह करिश्मा राम के नाम पर हुआ है, और वो भी उनकी जन्मस्थली में, जन्मभूमि अयोध्या में। और यह करिश्मा किया है राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कर्ता धर्ताओं ने। जी हां, ये चौंकाने वाला खुलासा आज उत्तर प्रदेश में हुआ है। आइए सिलसिलेवार समझते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम मंदिर का निर्माण कर रहा है। हम सब जानते हैं भव्य राम मंदिर बनना है, उसका भूमि पूजन हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो सरसंघ चालक मोहन भागवत जी की उपस्थिति में। लेकिन आज जो खुलासा हुआ है वो बहुत चौंकाने वाला है कि किस तरह राम के नाम पर भी वारे न्यारे कर लिए हैं ट्रस्ट के ही लोगों द्वारा। तो मामला यह है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए कुछ जमीन और आसपास की क्रय की गई है, खरीदी गई है। और ये जमीन जिसका जिक्र आज हुआ है, जिसका खुलासा आज हुआ है, ये उसी मंदिर क्षेत्र में गाटा नंबर 243, 244, 246 में स्थित है। और कुल जमीन है लगभग 12,080 वर्ग मीटर, यानी 1.208 हेक्टेयर जमीन। तो मामला यह है कि इस जमीन को खरीदने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई उस पर गंभीर सवाल उठे। जो दस्तावेजी प्रमाण सामने आए हैं और इसका खुलासा प्रमाणों के साथ जिनने किया है, वे उत्तर प्रदेश सरकार में, सपा की सरकार में मंत्री रहे तेज नारायण पांडे, जो पवन पांडे के नाम से ज्यादा विख्यात हैं। उन्होंने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बैनामे के एग्रीमेंट के कागजात जारी किए। दस्तावेज कहते हैं कि इस जमीन को 18 मार्च 2021 को सबसे पहले सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने खरीदा, बाबा हरिदास की ओर से, कुसुम पाठक और हरीश पाठक से। इसी 18 मार्च को एग्रीमेंट हुआ, बैनामा हुआ। करीब 2 करोड़ रुपए में ये जमीन खरीदी गई और मुश्किल से 5 या 10 मिनट बाद ये जमीन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 18 करोड़ में खरीद ली। जी हां, जो जमीन 10 मिनट पहले 2 करोड़ में एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से खरीदी, और उस दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी ने, यानी मंदिर ट्रस्ट ने 18 करोड़ में खरीद ली। एक और मजेदार तथ्य है इसमें, ये इस जमीन को खरीदते समय जो पहले बैनामा और एग्रीमेंट के समय जो 2 गवाह थे, उनके गवाहों के नाम भी जान लीजिए आप, जो साक्षी के रूप में दस्तावेजों में दस्तखत करते हैं। उनके नाम है अनिल मिश्रा, जो इसी ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, यानी श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा, और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। ये पहली खरीद फरोख्त में भी दस्तावेजों में यही दोनों लोग साक्षी हैं, गवाह हैं, इनके दस्तखत हैं, फोटो लगी हैं। और जो 10 मिनट बाद मंदिर ट्रस्ट ने 18 करोड़ में यही जमीन खरीदी, उस पर भी इन्हीं दोनों महानुभावों ने गवाह के रूप में, साक्षी के रूप में दस्तखत किया। आइए पहले सुन लीजिए पवन पांडे ने किस तरह इस आरोप का खुलासा किया। मेरे पास ये बैनामे की भी कॉपी है, मेरे पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की भी कॉपी है। मैं प्रूफों के आधार पर, लिखित साक्ष्य के आधार पर, लिखित तथ्य के आधार पर ये सवाल पूछ रहा हूं कि आखिर 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ की कैसे हो गई? ये धर्म के नाम पर लूट की गई है। ये जमीन की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आस्था के साथ लूट की गई है।
इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए, मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए और सीबीआई जांच कराकर दूध का दूध पानी इस केंद्र की सरकार को करना। ये जमीन पहला बैनामा किसने किया और दूसरा बैनामा किसने किया? जमीन और कहाँ बैनामा हुआ, फिर एग्रीमेंट कहाँ हुआ? देखिए, पहले जमीन बाबा हरिदास उनके परिवार ने, उनकी पत्नी और वो जो उसमें सब लिखा पढ़ी में है पूरा, उन्होंने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम बैनामा किया 18 मार्च 2021 7:05 पर। इसमें सब लिखा पढ़ी में है, सब लिखा पढ़ी में है। उसके में बोल दीजिए। बैनामा हुआ और बैनामा करने के 10 मिनट बाद, 8 मिनट बाद, 7:15 पर, 16 मिनट पर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ट्रस्ट को करते हैं सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी 18.5 करोड़ रुपए में। 18.5 करोड़ रुपए में से 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। तो मेरा सवाल यही है, मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस जमीन को 5 मिनट 7 मिनट पहले 2 करोड़ रुपया में खरीदा गया, ट्रस्टीज में गवाही थे, ऐसा कौन सा अचानक मामला आ गया? जमीन कौन सा सोना देने लगी? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि 2 करोड़ की जमीन को 5-7 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया और ट्रस्टी साहब दोबारा उसके गवाही है, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाही है और इसका सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मेरे पास है। ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बैनामा सब आपके सामने साक्ष्य के रूप में मौजूद है। आपने सुना कि किस तरह चंद मिनटों में, यानी शायद देश में किसी और संपत्ति के सौदे में इस तरह कीमत नहीं बढ़ी होगी कि सिर्फ 10 मिनट में 2 करोड़ में खरीदी गई जमीन 18 करोड़ में तीसरी पार्टी को बेच दी गई। और पार्टी भी कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने वाला ट्रस्ट, जिसके ऊपर यह जिम्मेदारी है विश्व हिंदू परिषद का जो एक उपक्रम है, जिसकी एक इकाई है ट्रस्ट, जिसमें बड़े बड़े लोग हैं। और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, उनकी प्रतिक्रिया क्या है वो भी सुन लीजिए। एक आरोप लग रहा है जानकारी में, हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप है, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। विद एविडेंस आरोप लगा रहे हैं। यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। एक तरह से वे ये कह रहे हैं कि हम पर तो आरोप लगते ही रहते हैं। हम, उन्होंने ये भी कह दिया हम पर तो गांधी जी की हत्या का भी आरोप लगा था। उनके कहने से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके पास कोई जवाब नहीं है और वे कन्नी काट कर निकलना चाहते हैं। हैरानी की बात यह है कि यह सब प्रक्रिया इन दस्तावेजों के अलावा जिस बात से प्रमाणित होती है वो है आर्थिक लेन देन, पैसों का ट्रांसफर। बाकायदा उसी दिन आरटीजीएस से 17 करोड़ रुपए इधर से उधर भेज दिए गए। 17 करोड़, फिर से सुन लीजिए, आरटीजीएस से 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी गई और 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिए गए, यानी विक्रेता के खाते में ट्रांसफर हो गए। इन सब के प्रमाण हैं, सब चीजों के दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद हैं। जब यह आरोप पवन पांडे ने लगाया तो उसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इन्हीं आरोपों को दोहराया और भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से मांग की है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इसकी जांच ईडी से और सीबीआई से कराई जानी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। आरोपों का खुलासा होने के बाद जैसा कि स्वाभाविक है कि कांग्रेस भी इसमें कूद गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी मांग की इसकी जांच की। आश्चर्यजनक यह है कि राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर विश्व हिंदू परिषद पर पहले भी करोड़ों रुपए के चंदे में घालमेल का, घपले का, हेर फेर का आरोप लगता रहा है, लेकिन तब भी किसी ने जवाब नहीं दिया। और आज आपने अभी सुना, ट्रस्ट के कर्ता धर्ता चंपत राय कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। हम नहीं जानते इसका सचमुच में अंजाम क्या होगा, कब तक इसके दोषी सीखचों में होंगे, उन पर सचमुच में कोई कार्रवाई हो भी पाएगी कि नहीं। लेकिन यह हैरान करने की बात है कि देश के आराध्य
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम के मंदिर के नाम पर खरीदी गई जमीन में भी कुछ लोग करोड़ों रुपए का घपला करने से बाज नहीं आए। शायद वे उसी मिसाल पर कायम है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। आज बस इतना ही। देखना होगा आने वाले दिनों में ये मामला किस करवट बैठता है, सचमुच दोषियों पर कोई कार्यवाही होती है या नहीं, क्योंकि आज जो खुलासा हुआ है उसके दस्तावेजी प्रमाण तो ये कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।